चारों जाकर बैठ गए। सब लड़कियां उन्हें ही देख रही थीं, चाहे स्टूडेंट हो या टीचर। चारों अपनी अपनी वाली को ढूंढ रहे थे। फंक्शन शुरू हो गया तो स्टेज पर सांची और मनु आई तो विराट और सत्यम की तो सांसें ही रुक गईं। दोनों साड़ी में थी। सांची ने नीले रंग की और मनु ने गहरे हरे रंग की। सत्यम, क्या लग रही है मनु? कसम से आज ही शादी करने का मन है। आज सभी लड़कियां यमी पर लाइन मार रही थी, पर यमी तो अपनी मनु में खोया था। बाल खुले छोड़े थे, पर आज भी चश्मा लगाया था जो उसे और क्यूट बना रहा था। विराट तो दिल पर हाथ रखकर सांची को देख रहा था। बहुत खूबसूरत लग रही थी वो। विराट बड़बड़ाते हुए, यार ये ऐसी बनकर आएगी तो मैं रह नहीं पाऊंगा उसके पास जाए बगैर। विराट, यार सारा कहाँ रह गई? सबम, तापसी भी यार पता नहीं कहाँ है। तभी सांची अनाउंस करती है सारा और तापसी की डांस परफॉर्मेंस। सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि आज से पहले दोनों ने कभी डांस नहीं किया था। तभी स्टेज पर अंधेरा हो जाता है और दोनों पर स्पॉटलाइट पड़ती है तो दोनों पर पीठ होती है। हे दिन तड़ाक, आजा उड़ के सड़ाक, पैरों से बेड़ी जरा खून, नगाड़े संग ढोल बाजे, धाए धाए धम धम, नगाड़े संग ढोल बाजे, धाए धाए धम धम। दिन तड़ाक, आजा उड़ के सड़ाक, पैरों से बेड़ी जरा खून, नगाड़े संग ढोल बाजे, धाए धाए धम धम, नगाड़े संग ढोल बाजे, धाए धाए धम धम। दोनों का डांस देखकर सब हैरान थे। सारा ने हल्के पीले और लाल रंग की साड़ी पहनी थी और बालों का जूड़ा किया था। तापसी ने हल्के पिंक कलर की साड़ी पहनी थी और पूरी बाजू को हल्के हल्के फूलों की प्रिंट का मल्टी रंग का ब्लाउज पहना था और बालों का जूड़ा किया था। दोनों ने कानों में झुमके डाले थे, हाथों में चूड़ियां पहनी थी। सबम और विराज दोनों दिल पर हाथ रख उन्हें देख रहे थे। दोनों की परफॉर्मेंस जैसे ही खत्म हुई, सबने खड़े होकर तालियां बजाईं। रीमा जी और यशवीर जी भी साथ में ही बैठे थे। रीमा जी तो मन ही मन अपनी बहुओं की भलाई ले रही थी। रीमा जी, नजर न लगे मेरी बच्चियों को। यशवीर, जब तक हमारे बेटे हैं दोनों के साथ उनको नजर नहीं लगेगी। रीमा जी मुस्कुराहट के साथ यशवीर को देखने लगी। दोनों का डांस खत्म हुआ और फिर आगे की परफॉर्मेंस शुरू हुई। सब लोग पार्टी के बाद खाने पीने लगे। सत्यम चारों लड़कियों को भी ले आया अपने साथ खाने को और सब साथ में बैठकर खाना खाने लगे। पर सब लड़कों की नज़र उन पर से हट ही नहीं रही थी। सांची, सैबी, आप सब अब आगे क्या करने वाले हो? आपकी कंपनी? सबम, हाँ, बस अब ये एग्ज़ाम हो जाए फिर हमारी कंपनी शुरू। सांची, वाओ, तो मैं भी अगर आपकी कंपनी में काम करना चाहूँ तो क्या नौकरी मिलेगा? विराट बीच में ही बोल पड़ा, हाँ मिल सकती है, पर अगर तुम उसके काबिल हुई तो, नहीं तो नहीं मिलेगी। सांची यही तो चाह रही थी कि विराट बोले। सांची, ठीक है, तो मेरी इंटरव्यू आप ही लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं काबिल हूँ या नहीं। विराट सांची की आंखों में देखकर, वादा रहा जब भी आओगी मुझे ही अपने सामने पाओगी। सांची की धड़कनें बढ़ गईं विराट की आंखों में देखकर। आज कुछ और ही नजर आ रहा था उसे। विराज ने टेबल के नीचे से सारा का हाथ पकड़ा और आराम से बैठा था, पर सारा को पसीना आ रहा था। मनु आज खुद यमी को कॉम्प्लीमेंट दे रही थी और यमी तो उसकी बातों में खो रहा था। इन सब में हमारे तप्पू और सैबी बस एक दूसरे को देख रहे थे। उन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को कुछ नहीं कहा था। सांची विराट से फिर से कुछ कहने लगी कि विराट पानी लेने चला गया। जैसे ही पानी लेकर जाने लगा तो सामने सांची खड़ी थी। सांची, मुझे आपसे कुछ बात करनी है विराट। विराट ने सर हिलाया और साइड में आ गया। सांची, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? विराट, कर तो रहा हूँ। सांची, नहीं ना, जैसे पहले करते थे, लड़ते थे, मेरी हर बात को काटते थे वैसे। विराट, क्यों? तुम तो गुस्सा हो जाती थी, तो मैं क्यों करूं? सांची, आप मुझे इग्नोर भी कर रहे हैं। विराट बड़बड़ाते हुए, ऐसी बनकर सामने आओगी तो इग्नोर कैसे करूंगा मैं? सच, क्या बोल रहे हैं आप? विराट, यार सब लोग तो करते हैं ना तुमसे बात, मेरे करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तुम भी तो उस जिगी के साथ लगी रहती हो। सांची, क्या? उस जिगने से तो महीने होने को है।
मैं बात ही नहीं करती उससे। विराट हैरानी से, क्यों? सांची, वो ना, पता नहीं क्यों, जब से मैंने हाँ बोला था तब से अजीब अजीब बातें करता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। विराट गुस्से से, क्या बोलता था? सांची, वो वो कहता कि उसका मन करता है मुझे देखने को, गले लगाने को, किस करने को। मुझे नहीं अच्छा लगता था। जब तक हाँ नहीं बोला था अच्छे से दोस्त की तरह बात करता था, पर अब नहीं। विराट मन में, पागल लड़की, ये सच में एक ही पीस बनाया है भगवान ने। वो बेचारे को लगा होगा कि प्यार करने लगी है, प्यार भरी बातें करना चाहता होगा, पर मैडम जी ने तो दोस्ती में ही हाँ बोल दिया। सिली गर्ल। साची, क्या सोच रहे हो? यही ना कि वो कैसा है? विराट, हाँ हाँ, अजीब ही है। तुमने क्या किया फिर? साची, क्या किया? मैंने बोल दिया कि मुझे तुम पसंद नहीं हो। पापा को भी बोल दिया। उसकी मम्मी का फ़ोन आया था तो मैंने भी बोल दिया कि मैं उसे भी वैसे भी अमेरिका जाना चाहती हूँ, और पापा के कहने पर हाँ की थी तो वो मान गई, और पापा को भी उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। विराट हैरानी से, तुम पागल हो सांची, सच में पागल। ऐसे कौन करता है? सांची, मैं। और आप कहाँ जगह की बात लेकर आ गए बीच में? मैंने क्या पूछा? विराट सांची के करीब गया और उसके कमर में हाथ डालकर अपने करीब ले आया और बोला, पागल हो पूरी तुम। और तुम्हें मेरे बात ना करने से इतना बुरा क्यों लग रहा था? हुआ क्या है सांची? पहले मुझे तुम बताओ तो। विराट ने सांची के माथे को चूमा और झटके से अलग हो चला गया। सांची वहीं खड़ी रह गई और बस विराट की सांसों को अपने करीब महसूस करने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। विराट सीधा सब्यम के पास गया और उसके कान में कुछ कहा तो दोनों उठकर चले गए। विराज, ये कहाँ गए? तापसी, तुम्हें पता है कुछ? तापसी ने नाम में सर हिला दिया। तभी स्टेज पर अनाउंस हुआ कि लास्ट ईयर वालों की ओर से स्पेशल परफॉर्मेंस है। स्टेज पर अंधेरा हो गया। फिर बीच में एक स्पॉट लाइट पड़ी तो विराट और सब्यम बैठे थे। दोनों के हाथ में गिटार था और आगे माइक। विराट, आज का दिन तो बन गया, ये दोनों गाने वाले हैं, मजा आ जाएगा। तापसी मुस्कुराहट के साथ सब्यम को देखने लगी तो सब्यम पहले से ही उसकी ओर देख रहा था। विराट ने सांची को देखा जो अपनी उलझन में तापसी के पास बैठी थी। वो मुस्कुरा दिया, फिर गिटार बजाना शुरू कर दिया। दोनों एक ही लय में गिटार बजा रहे थे। सब्यम ने विराट को गाने का इशारा किया तो विराट गाने लगा। तुझे पाया नहीं है फिर भी खोने से डर रहा हूँ, छुप छुप के तुझसे तेरा चेहरा मैं पढ़ रहा हूँ। तुझे पाया नहीं है फिर भी खोने से डर रहा हूँ, छुप छुप के तुझसे तेरा चेहरा मैं पढ़ रहा हूँ। थोड़े आंसू, थोड़ी यादें, थोड़ी चाहत, थोड़े वादे, मुझ में बाकी अब तलक क्यों तेरा जज्बात है। ये प्यार नहीं तो क्या है, ये प्यार नहीं तो क्या है, ये प्यार नहीं तो क्या है, ये प्यार नहीं तो क्या है। सब विराट की आवाज में खो गए। बहुत ही मीठी आवाज थी विराट की। विराट सांची की ओर देखकर गा रहा था और सांची ने गाने को बोल सुने और समझे तो शर्म से नजरें झुकाकर बैठी थी। विराट ने गाना खत्म किया था कि उसने सब्यम को इशारा किया तो सब्यम गाने लगा। जैसे ही सबने सब्यम की आवाज सुनी तो मुंह खोले उसे ही देख रहे थे। विराट की आवाज के बाद सब्यम की आवाज तो सोने पे सुहागा था। अजे तो नवा नवा मिले एक दूजे नू, चंगी तरह जान दे नी हाले एक दूजे नू, पहला पहला लंगिया दा चाओ हुंदा ए, बन जार दियां कहानियां फेर की प्यार नाल किहां करेंगा जदू गुलाम मूक जानिया, फेर की प्यार नाल किहां करेंगा जदू गला मूक जानिया। अपनी ये जिंदगी राज सारे खोल के रूप दी तारीफ नू भी हदोवद बोल के, मेरिया अदामा नू तू किवें सांभदा जदों हो गईयां पुरानियां, फेर की प्यार नाल किया करेंगा जदों गला मुंह जानिया। सब लोग सब्यम के मुंह से पंजाबी गाना सुनकर हैरान थे, पर तापसी बहुत खुश थी। उसे पता था कि सब्यम ने उसी के लिए गाया है। आखिर में विराट और सब्यम ने एक दूसरे को देखा, फिर साथ में गाने लगे। अखियां दे कोल रह जाने दे, कहना है जो कह जाने दे, तेरे ख्यालों में बीते ये रातें, दिल मेरा मांगे एक ये दुआ, तू सामने हो करूं मैं बातें, लम्हा रहे यूं ठहरा हुआ। ओ पहले तो कभी यूं मुझको ना ऐसा हुआ कुछ, दीवानी लहरों को जैसे साहिल मिला। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा,
सब बस मग्न हो दोनों का गाना सुन रहे थे। सभ्यम और तापसी दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सभ्यम बस उसे देखकर गा रहा था और विराट सांची को। दोनों गाना खत्म कर नीचे आ गए। सब लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। सभ्यम और विराट पार्टी छोड़कर बाहर चले गए। सभ्यम, तू सच बोल रहा है ना? सांची ने ना कर दी है उस जिगी को? विराट खुशी से हाँ बोलता है, फिर उसे सांची की सारी बातें बता देता है। सभ्यम हंसते हुए, यार ये चारों लड़कियां यूनिक ही हैं। तापसी भी प्यार करती थी, मानती नहीं। सारा भी विराज की तरह ही बस देखती रहती है। और सांची ने तो कमाल ही कर दिया। पता नहीं मनु हमारी अम्मी का क्या करेगी। विराट भी हंसने लगता है। तब तक बाकी का ग्रुप भी आ जाता है। मनु, वाओ, आप दोनों कितना अच्छा गाते हो। सारा, कमाल कर दिया आप दोनों ने तो, इतनी प्यारी आवाज। तापसी कुछ नहीं बोली, बस सभ्यम को ही देख रही थी। सांची विराट की प्यार भरी नजरों से छुप रही थी और विराट सांची को ऐसे देखकर बहुत खुश था। उसने सारा को मैसेज करके सब बता दिया। सारा ने मैसेज पढ़ा तो खुश हो गई और खुशी से पास खड़े विराज के गले लग गई। सब दोनों को देखने लगे तो विराज ने धीरे से कहा कि सारा, सब देख रहे हैं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, पर तुम बाद में पक्का भाग जाओगी। सारा झटके से अलग होकर खड़ी हो गई। सभी को यशवीर और रीमा जी ने घर पर आने को कहा और साथ में डिनर करने को कहा और रात को उनको घर पर ही रुकने को बोला। हॉस्टल से यशवीर ने चारों लड़कों की और लड़कियों के लिए परमिशन ले ली थी। सभी घर पर बैठकर खाना खा रहे थे। विराट सांची के बगल में जाकर बैठ गया तो सांची की तो अब हालत ही खराब हो रही थी। वो चुपचाप खाना खा रही थी। इस बीच सारा से उसके घर वालों के बारे में पूछ रहा था। रीमा जी, तो सब सही है? ठीक 1 महीने बाद हम सारा के घर वालों से बात करेंगे। तब तक इनकी कंपनी भी शुरू हो जाएगी। विराज, आप बिग ब्रो और तापसी की भी तभी बात कर लेना। तापसी कुछ बोलने लगी पर पहले ही सभ्यम बोल पड़ा। सभ्यम, नहीं, अभी नहीं। पहले तापसी अपने दम पर अपनी पहचान बनाएगी, फिर उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। मॉम, ठीक कहा ना मैंने? तापसी की आंखें भर आई थी पर सभ्यम ने ना में सर हिला दिया तो तापसी ने अपनी आंखों में आंसुओं को रोक लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उससे इतना प्यार करेगा और उसके बारे में पहले सोचेगा। रीमा जी, हाँ बिल्कुल ठीक कहा। और सारा भी सगाई और शादी को के बाद भी काम करेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। विराज, हाँ, पर हमारी कंपनी में ही मैं अब और दूर नहीं रह सकता। विराज के इतना बोलते ही सब हंसने लगे और सारा शर्मा कर भाग गई। तो विराज भी जैसे ही पीछे जाने को लगा तो ईश्वरी ने उसे रोक लिया। विराज रोनी सूरत बनाकर बैठ गया तो सब फिर से हंसने लगे। यशवीर, जा जा विराज, जा जी ले अपनी जिंदगी। यशवीर के इतना बोलते ही विराज खुशी से उनके गले लग गया। सब फिर से बातों में लग गए। मनु रीमा जी ये बातों में लगी थी कि और यमी बस उसे ही देख रहा था। यशवीर ने ये देखा तो मुस्कुरा दिए। तापसी और सब्बिम भी एक दूसरे को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। वो सब्बिम से बात करना चाहती थी और सब्बिम समझ गया, बस सबका खाना खत्म होने का वेट कर रहा था। सांची कुछ नहीं बोल रही थी। विराट उसके करीब खिसका और उसके कान में बोला, सांची, कुछ समझ आया? अपने सवालों का जवाब मिला या नहीं? अगर नहीं तो मैं ही समझा देता हूँ। सांची उसे देखने लगी। विराट ने सब्बिम को इशारा किया तो सब्बिम बोला, सब्बिम, मॉम, हम सबका हो गया है, आप और डैड आराम करो, हम ये सब समेट लेंगे और सभी लड़कियों को भी उनका रूम मैं दिखा दूंगा। मुझे बस सबसे कुछ बात करनी है। रीमा जी और यश दोनों सबको गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चले गए। सबिम, विराट, तू सांची के साथ किचन साफ करके रूफ टॉप पर आ जाना, आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है। सब चले गए और सांची बस मुंह देखती रह गई सबका। यमी मनु के साथ रहना चाहता था पर कैसे रहता। यमी, मनु, बिग ब्रो और डॉन भाभी को भी तो अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहिए ना। मन, हाँ यार, मैं बोलती हूँ। बिग ब्रो, सबम, हाँ। मनु, मुझे ना यमी से कुछ काम है तो हम कुछ देर में आते हैं, आप दोनों जाओ। मनु यमी का हाथ पकड़ उसे ले जाती है। सबम हंस पड़ा और तापसी को लेकर अपने कमरे में आ गया। सबम, सब लोगों को अपनी अपनी पड़ी है। तापसी, हाँ, यमी और मनु एक दूसरे को पसंद करते हैं। सबनम और विराट सांची भी।
तापसी हैरानी से, क्या क्या बोल रहे हैं आप? सांची तो वो जिगी। सबम तापसी को सब सच बता देता है। तापसी, अरे वाह, फिर तो हम सब शादी के बाद साथ ही रहेंगे जैसे। अब तापसी अटकने लगी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया। सबम, अच्छा जी, तो शादी का भी सोच लिया? तापसी जाने लगी तो सबम ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया तो तापसी सबम के सीने से आ लगी। सबम ने बिना देर किए उसे अपनी बाहों में भर लिया। सबम, बोलो, क्या बोलना चाहती थी? तापसी, आपने जैसे आज मेरा साथ दिया, हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहेंगे ना? हर कदम पर मेरा साथ देंगे ना? सबम, जब तक मैं हूं तब तक तुम्हारे साथ हूं कैप्टन। उधर सांची जल्दी जल्दी रसोई में बर्तन लगा रही थी और विराट से दूर दूर रह रही थी। जैसे ही काम खत्म कर जाने लगी तो विराट ने उसे कमर से पकड़कर खींच लिया। सांची की तो सांस ही अटक गई। विराट, तो तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं बताऊं? सांची, क्या? विराट ने सांची का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, सांची, जब से प्यार को जाना है समझने लगा हूं तुमसे कि प्यार करता हूं। जिस दिन एहसास हुआ उसी दिन तुमने उसे डफर को हाँ बोल दी तो अपना प्यार वहीं रोक दिया। पर दिन ब दिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार बढ़ ही रहा था तो बात करना कम कर दिया। बहुत दर्द होता है सांची, बहुत दर्द, जब लगे कि तुम्हारा प्यार किसी और का है। पता है, जब आज तुमने कहा कि जिगी को ना बोला है और मुझसे बात करना चाहती थी, मेरी बातों को मुझे मिस कर रही थी। पागल लड़की, प्यार करती हो तुम भी। उस जिगी की दोस्ती को प्यार समझ लिया और जो यहाँ प्यार है उससे दूर भाग रही हो। सांची बस हैरान होकर विराट को देख रही थी। विराट, पगलू, अभी कुछ समझ आया या नहीं? सांची, आप तब से मुझे प्यार करते हो तो कहा क्यों नहीं? विराट, तब से मैं क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आया? सांची सोचने लगी तो विराट ने अपना सर पीट लिया, फिर सांची को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। विराट, कैसा लग रहा है मेरे सीने से लगकर, मेरी धड़कनें सुनकर? तुम्हारे पास आने से ही ये कितना शोर करती हैं और तुम्हारे दिल की भी वही हाल है, महसूस हो रहा है। सांची विराट की बात पर मुस्कुराहट के साथ उसको पकड़ लिया। विराट, तो सारा भाभी की देवरानी बनने को तैयार हो ना? सांची शर्म से विराट की बाहों में सिमटने लगी तो विराट ने उसे हंसते हुए और जोर से पकड़ लिया। सारा विराट को घूर रही थी। सारा, पहले तो कभी बोलते ही नहीं थे और अब जो मन में आए बोल देते हो सबके सामने। विराट सारा के पास बैठते हुए, तो गलत क्या बोला? नहीं रह सकता तुमसे दूर बस। सारा को विराट और सांची की बात याद आई तो उसने विराज को सब कुछ बता दिया। विराज भी बहुत खुश हुआ। यमी और मनु तो बस ऊट पटांग बातें ही करते रहते हैं। यमी तो मनु में ही खोया था और मनु बस बोले जा रही थी। कुछ देर में सब रूफ टॉप पर इकट्ठा हुए, मिलकर बातें की और विराट और सांची के साथ होने पर उनकी खिंचाई भी। अगले दिन से सब अपनी पढ़ाई में लग गए। अब बहुत कम मिलना होता था सबका। इसी बीच तापसी ने सबम की बहन गौरी के बारे में पता करने की कोशिश की पर सबम ने मना कर दिया। सबके एग्जाम हो गए और अब चारों लड़के अपनी कंपनी खड़ी करने में लग गए। सबम की पहले से ही पहचान थी, उसके कुछ सॉफ्टवेयर को लेकर तो आसान हो गया। सब दिन रात एक किए काम कर रहे थे। सब लड़कियां अपने घर चली गईं 1 महीने के लिए, पर तापसी अपने पापा के कहने पर अपने मामा के यहाँ गई जहाँ उसका भाई था। दोनों मिलकर बहुत रोए। तापसी ने सबम के बारे में युग को सब कुछ बता दिया और युग ने सबम से बात भी की। उसे सबम पसंद आया। युग का भी यूपीएससी का मेंस क्लियर हो गया था। सारा और विराज के लिए उसके घर वाले मान गए थे और दोनों की सगाई पक्की हो गई थी। पर हमारा विराट भी सांची से उसी दिन सगाई करना चाहता था तो सब सांची के पापा को मिलने उसके घर गए थे। सब साथ में जा रहे थे पर आज हमारे तप्पू और सैबी बात नहीं कर रहे थे। दोनों पहली बार झगड़े थे, वो भी इस बात पर कि तापसी चाह रही थी कि सबम अपनी कंपनी के लिए जो जापान में मीटिंग है वहाँ जाए और वो मान ही नहीं रहा था। अब सांची के घर सब जा रहे थे तो कुछ तो हंगामा होना ही था। अगर सांची इतनी हट के है तो उसके माँ पापा तो उससे भी 10 कदम आगे हैं। क्या सबम जाएगा जापान? क्या सांची के घर मचेगा बवाल?
और क्या पहला झगड़ा तापसी और सत्यम को दूर कर देगा? क्या चारों कपल्स की खुशियां बरकरार रहेंगी या कोई बड़ा ट्विस्ट सब बदल देगा? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।